एक छोटे से शहर में आर्यन नाम का एक 8 साल का लड़का रहता था। आर्यन को अजीबो-गरीब खिलौने जमा करने का बहुत शौक था। उसके जन्मदिन पर उसके मामा ने उसे एक खास तोहफा भेजा। जब आर्यन ने डिब्बा खोला तो उसमें एक विचित्र गुड़िया थी। उसका नाम था लाबूबू। लाबूबू देखने में बाकी खिलौनों जैसा नहीं था। उसके कान खरगोश जैसे लंबे थे, लेकिन उसकी मुस्कान थोड़ी डरावनी थी। उसके मुंह में नुकीले दांत थे, लेकिन फिर उसने उसे अपनी अलमारी के सबसे ऊपर वाले रैक पर रख दिया। उस रात मौसम बहुत खराब था। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी और बादल गरज रहे थे। आर्यन अपने कमरे में अकेला था क्योंकि मम्मी पापा नीचे हॉल में थे। तभी अचानक बिजली कड़की और पूरे घर की बत्ती गुल हो गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। आर्यन अपने बिस्तर पर दुबक गया। तभी उसे अलमारी की तरफ से एक आवाज सुनाई दी, सरर खट। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। तभी बिजली फिर से कड़की और उस रोशनी में आर्यन ने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। अलमारी के ऊपर लाबूबू नहीं था, वो अपनी जगह से गायब था। कौन है वहां? आर्यन ने कांपती आवाज में पूछा। तभी उसे अपने पलंग के नीचे से किसी के हंसने की धीमी आवाज आई। आर्यन को लगा कि लाबूबू जिंदा हो गया है और अब वो उसे डराएगा। वो रजाई के अंदर पूरी तरह छिप गया। उसे लगा कि कोई धीरे धीरे उसकी रजाई खींच रहा है। आर्यन डर के मारे पसीने से भीग गया था। तभी उसे एक नन्हा सा मुलायम हाथ अपने गाल पर महसूस हुआ। आर्यन ने हिम्मत करके रजाई हटाई। खिड़की से आती चांदनी में उसने देखा कि लाबूबू उसके तकिए के पास बैठा था, लेकिन वो आर्यन को डरा नहीं रहा था। दरअसल जब बिजली कड़की थी तो हवा के झोंके से लाबूबू अलमारी से गिर गया था और लुढ़कते हुए पलंग के नीचे चला गया था, जहां उसे वो खोया हुआ टॉर्च मिला। वो तो बस आर्यन की मदद करने आया था। लाबूबू के नुकीले दांत अब डरावने नहीं, बल्कि एक शरारती मुस्कान जैसे लग रहे थे। आर्यन अपनी बेवकूफ़ी पर हंस पड़ा। उसने लाबूबू को गले लगा लिया। उसे समझ आ गया कि हर डरावनी दिखने वाली चीज़ असल में बुरी नहीं होती। उस रात आर्यन और लाबूबू साथ में सोए।